ट्रिक्स नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रिक्स के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। 42 क्वेश्चन देखिए, ये बैक साइड जो स्ट्रेट लाइन था उसका बिश्नोई वाला जी क्या है 42, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, है ना, इक्वेशन ऑफ टू साइड्स आर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे यार। जी सर, वो तो पॉइंट ऑफ लेकिन आसानी से निकल जाएंगे वो एक पे तो -1 है ही है फिक्स, नो दूसरा पॉइंट तो आसानी से मिल जाएगा क्यों भाई। पॉइंट भी निकालने पड़ेगा सर। भाई 3 लाइन है हमारे पास, तो तीनों में से तो निकल गया, ये हो गया होगा। हो जाने के लिए इंटरसेक्शन लॉन्ग पूरा प्रोसेस नहीं तो देख लो कहीं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है, कहीं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। If G is the centroid of the triangle, then this equal to, अच्छा यार ये भी डिस्टेंस से ही बना देते आप। G क्या है, सेंट्रोइड है। 45 क्वेश्चन देखिए, G is the centroid of the triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है जिसका सेंट्रोइड G है और हमें ये वर्टाइसिस गिवन है, कितना है a,0, b कितना है भाई -a,0 बी का बस और c कितना है बी का बस b,c। एक काम करते हैं, इसका असली फिगर बनाते हैं, उससे हमें ज्यादा फायदा होगा। a,0 राइट ऑफ द ओरिजिन होगा a,0 और एक कितना हो गया, ये पॉइंट -a,0 और एक पॉइंट कहाँ है C, B,C जो भाई B,C, B,C यहाँ कहीं मान लिया, तो ये ट्रायंगल ये बन गया हमारे पास। चलो भाई, इसका सेंट्रोइड कहाँ है, G है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से निकाल दोगे B/3, C/3। बोलो ये आ गया। हमसे वैल्यू क्या पूछी उसने, वैल्यू पूछी है कि AB² तो भाई प्लस कितना BC² प्लस CA² अपॉन कितना GA² प्लस कितना GB² प्लस GC² का रेशियो क्या होगा, ये भी तो पता होगा ये तो पूछा उसने। अच्छा ये भी सब AB तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 2A है ना, और BC भी निकल जाएगा, B² प्लस C² हो गया है भाई, और CA भी निकल गया। हाँ अच्छा GA² प्लस GB²। अच्छा एक चीज देखिए, इसका यूज करो यार, अगर हम G को मिलाएंगे साइड का यूज कर सकते हो किसी तरीके से आप। GA सेंट्रोइड है ना, ये कहाँ पे मिड पॉइंट पे करेगा, हाँ मीडियन होती है ना वो, तो इसको नीचे लाओगे तो ये मीडियन पे जाएगा, लेकिन रेशियो हमें ऊपर वाला पता होता है ना, GA 2:1 का होता है। जैसे कि यहाँ से डालोगे तो भाई ये बाइसेक्टर ये ओरिजिन से ही मिलेगी, क्योंकि मिड पॉइंट इसका ओरिजिन है, ये बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से करेगा, क्यों भाई। अच्छा एक ये भी बाइसेक्टर होगा, ये कहीं बाहर ही मिलेगा ना, बाई एक्सिस पे नहीं मिलेगा। एक बाइसेक्टर ये होगा यहाँ से, तो भाई ये सब यहाँ से जा रहे हैं। हमें इसमें एक्स्ट्रा क्या पता है, तो देखो हमें ये पता है 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो भाई GC और GA का पूरा ही निकाल दें यार, पूरा लंबा जा रहा है हाँ? हाँ हमें छोटा करना चाहिए ना क्वेश्चन, तो भाई छोटा बन नहीं रहा है, ज्योमेट्रिकली नहीं बन रहा है, क्योंकि रेशियो अगर लगाएंगे तो GC और GO का रेशियो पता है? साइड रेशियो में जा सकता है वो,
लैम्डा में प्रोबेबिलिटी को अप्लाई होगी क्या? लैम्डा में क्योंकि ये मिड पॉइंट से जा रहा था ना। कैलकुलेशन तो उतनी करनी पड़ेगी। अच्छा अगर मिड पॉइंट से भी बनाओगे तब भी उतनी बनेगी, कम नहीं हो रही है ना। उसमें और हम पढ़ा लेंगे क्वेश्चन, अभी हमें जो पता है उसी से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से देखो, ए बी स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, देख 4a स्क्वायर वही, और bc स्क्वायर कितना हो जाएगा, bc हो जाएगा b प्लस a का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ca स्क्वायर कितना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर अपॉन कितना आ गया देखो ga स्क्वायर ना, ga स्क्वायर कितना हो जाएगा b अपॉन 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस कितना c अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस gb स्क्वायर कितना हो जाएगा b अपॉन 3 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस कितना c अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा gc स्क्वायर b अपॉन 3 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस कितना c अपॉन 3 माइनस c का होल स्क्वायर। देखो यहीं से आ जाएगा, यहाँ पे देखो जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये 2ab प्लस का होगा, ये 2ab माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा, एक इधर से 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर कितना हो गया टोटली 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर हो गया, जी सर 6a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये अपॉन 9 है, हाँ 3 आएगा, ये वाला जो होगा b अपॉन 3 माइनस है ना, ये 2ab वाला ऐसे चला जाएगा, चला जाएगा 2ab का टर्म्स कैंसिल हो गया, b ओवर कितना बना b स्क्वायर अपॉन 9, अरे बोलो b स्क्वायर अपॉन 9 एक a बना, b स्क्वायर अपॉन 9 एक a बना, b स्क्वायर अपॉन 9 एक a बना, कितना हो गया 3b स्क्वायर अपॉन 9, बोलो प्लस कितना a स्क्वायर एक a है, एक ये है 2a स्क्वायर तो भाई प्लस c स्क्वायर अपॉन 9 ये है एक, c स्क्वायर अपॉन 9 का देखो क्या बन रहा है, एक ये है और एक अच्छा b स्क्वायर नहीं लिखा हमने, ये भी तो आएगा b स्क्वायर, अरे यार ये पूरा ही लिख लेते हैं हमने, गलती करी। एक काम करो, इसे ब्रेक करो, कितना बनेगा ये 4b स्क्वायर अपॉन 9 और ये क्या बनेगा 4c स्क्वायर अपॉन 9। अब ऐड करो जरा, b स्क्वायर अपॉन 9 एक ये है अरे और 4 ये है, कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 2a स्क्वायर और c स्क्वायर कितने हो गए 1 2 और 4 कितना 6। तो भाई अब कौन गया देखो, कैंसिल कर लें, 3 आ जाएगा, ऊपर कॉमन ले लोगे आप, 2 कॉमन आ रहा है सर, नीचे 3 एलसीएम लेंगे 3 ऊपर चला ऊपर वाला बन जाएगा हाँ ऊपर वाला बन जाएगा 3 एलसीएम, तो 3 रेशियो आ जाएगा, 3 रेशियो बना 3 रेशियो बना जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, खाली कैलकुलेशन है। बराबर 3 रेशियो बना 3 ये दिया सी ऑप्शन में दिया है 3 रेशियो बनाया, 3 आएगा ना, उसकी वैल्यू पूछी, अरे रेशियो क्यों आएगा 3 आ रहा ना, इसकी रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आंसर आएगा। और बताएं 7 एरिया का कंसेप्ट लगा देते हैं।
एरिया के लिए लीनियर रिजल्ट बना दिया होगा। हाँ तो मॉड हट जाए फिर तभी स्क्वायर रहेगा। सर लास्ट बोला क्वेश्चन नंबर देखिए 57। आप लोग क्या करें, यूथ के क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी टॉपिक पे, है ना, यूथ के, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन के यूथ के क्वेश्चन। क्या है, लेट O be the origin and let A, B be 2 points having coordinates this। O origin है हमारा, O be the origin and A, B be 2 points having the coordinate। A पॉइंट क्या है हमारे पास 0,4 और B पॉइंट कितना है हमारे पास 6,0। If P moves in such a way that the area of triangle OPA P कहीं मूव कर रहा है ना, P वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा x y, है ना, तो x y ले लिया, P पॉइंट कहीं भी मान लो आप, चलो यही ले लिया, एक्स वाई पॉइंट है, तो किस ट्रायंगल का एरिया बता रहा है OPA। अरे इस ट्रायंगल का एरिया OPA क्या हो रहा है, इज ऑलवेज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल POB। POB ये बन गया, है ना, O ओरिजिन। कौन एरिया डबल है, एरिया का कॉन्सेप्ट लगाओ ना, सीधे सीधे स्टेप फार्मूला। डबल कौन सा है, पहले वाला, सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA किसके है, इज ऑलवेज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है OPB, POB बातें की। अब इनके एरिया निकाल दो, 1/2 स्टेप लगा दो सीधे सीधे, एक पॉइंट ओरिजिन सीधे भी बन जाएगा। जब ओरिजिन होता है तो डायरेक्ट x1 x2 होता है। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जब एक पॉइंट ओरिजिन होता है तो एरिया कैसे बन जाता है, x1/2 x1। जैसे एक पॉइंट ओरिजिन है, इधर समझो, एक पॉइंट ओरिजिन हो गया, एक पॉइंट x1/1 हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया और ये 0 0 हो गया, तो एरिया क्या बनाओगे इसका x1/2, ये तो बनाओगे 1/2 x1/2 माइनस x2, ये तो फार्मूला बनेगा सिंपल। हाँ टाइम बच जाएगा हमारा, तो ये इसे लिए डाल दो, डायरेक्ट बना दो। एक को x1/2, x1 x है तो भाई x1/2 क्या हो गया 4x हो गया और x2/1 कितना हो गया 0 हो गया। और एक इसमें लेना चाहिए मुझे, मॉड भी लेना चाहिए। एरिया 2, इसका एरिया क्या है 1/2 OPB का, सेम x का इधर y से मल्टीप्लाई 0 हो गया और इस y का इससे हो गया, तो भाई ये इससे कैंसिल हो गया, स्क्वायर का डाला तो कितना आ गया 16x² मॉड हटाने के लिए किया ऐसा, है ना, नहीं तो प्लस माइनस बना रहेगा। और ये कितना आ जाएगा 4 और 36 y², ये क्या हो गया कैंसिल, 4 में 36 x² माइनस 9y² इक्वल टू, ये x² माइनस 9y² इक्वल टू, सी आंसर है। एक नहीं अप्रोच सीखे आप, सुनिए, जब एक ओरिजिन होगा तो कैसे करोगे आप, सिंपली समझ गया, x1/2 माइनस y2 x1, टाइम बचाएगा हमारा, फिर पता लगे स्टेयर बनाने लगे आप पूरा। और बताएं, यार मेहनत कम मत करो, मेहनत बढ़ाओ अपनी आप।
16 द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। अरे इमेज पॉइंट पूछ रहा भाई, रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज। 60 देखो, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? इमेज। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इमेज। ये तो वीरेश भी कर लेगा। x माइनस है, x माइनस भी। हाँ करो करो, लिखो बेटा लिखो, ऐसे नहीं समझाओ। x1 प्लस dy1। 60 क्या है? रिफ्लेक्शन निकालना है ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। एक लाइन है 5x प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका रिफ्लेक्शन एक पॉइंट है हमारे पास 4, -13। इसका रिफ्लेक्शन चाहिए। रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज पॉइंट। ये p डैश का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये इमेज है, ये मिरर है, सॉरी x y ले लिया। ये इमेज निकालने का कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों को। x माइनस x1 क्या लगाओगे? तो भाई x माइनस 4 अपॉन a, y प्लस 13 अपॉन b माइनस 2। अरे यहाँ पॉइंट में डालेंगे क्या आएगा? 20 और ये 13 प्लस 6 अपॉन a स्क्वायर, अंडर रूट में लगा देना कभी। तो ये कितना बचेगा? 13 और ये 26, 13 ही तो बचा ये। और 13 टू द 26, 2 से 2 काट दिया तो ये -1 आया। -1 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5 प्लस 4। y की वैल्यू क्या आ गई? -1 माइनस 13। तो इमेज पॉइंट क्या आया? -1, -14। इसका एक 61 क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं? देख पा रहे हैं? तो जरा रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहता है? नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन से इस लाइन पे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये पूछा गया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? किसी कोई लाइन दी है ना, और एक फिक्स पॉइंट दिया है, ये लाइन दी है ना, ये लाइन होगी, और एक फिक्स पॉइंट जैसे ओरिजिन ही दे दिया, तो कह गया ओरिजिन से नजदीक कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा होगा भाई? अगर ये परपेंडिकुलर होगा तभी तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, नहीं तो अगर किसी एंगल पे बनाओगे डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से और लाइन पे मिलेगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या निकालना है? उसने फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग नहीं किया, उसने क्या कहा? ये गिवन पॉइंट से लाइन पे नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा। क्लियर हो गई बात आपकी? तो क्या होगा वो? फुट ऑफ। कैसे निकालोगे? इसी फार्मूले में जहां पे आप -2 रखते हो ये हटा दोगे। ये तो मेथड पढ़ा था, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर अपॉन a स्क्वायर प्लस। इमेज पॉइंट में डबल होता है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में 2 नहीं होता है। बस हो गया। और 71 consider the equation y minus y1 equal to mx minus x1 in this, ठीक है? In this equation if m and x1 are fixed and different lines are drawn for different values of y1, then the line will pass through a single point. अच्छा ठीक है, कह रहा है एक लाइन है हमारे पास 71, देखो
क्या कहा है इसमें, कंसीडर द इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, देखा कहाँ गया, सिमेट्रिक। कंसीडर द इक्वेशन दिस, इन दिस इक्वेशन इफ m एंड x1 आर फिक्स्ड, कौन फिक्स है, m एंड x1, ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, m एंड x1 आर फिक्स्ड एंड डिफरेंट लाइंस आर ड्रॉ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y1, और y1 क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई अगर ये फिक्स्ड है, इधर समझो, अब फिक्स का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, मेरा मन किया इन दोनों को जीरो रखने का, तो जैसे ही मैंने जीरो रखा, y माइनस y1 ये क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y1, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस, हाँ नहीं, एक लाइन नहीं होगी, y1 वेरिएबल है, ये बहुत सारी लाइन होंगी जो पैरेलल टू क्या होंगी, x एक्सिस। उसने y1 फिक्स कहाँ बोला, y1 तो चेंज हो रहा है, देखो क्या लिखा है, ड्रॉ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y1, देन द लाइंस विल पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, देयर विल बी ए वन पॉसिबल लाइन ओनली, देयर विल बी ए सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, देयर विल बी ए सेट ऑफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस। अब इसे कुछ और चेंज कर लो, जरूरी नहीं होगी, जैसे अब m इनको हम 1 ले लें, तो भाई क्या ले लें, 1, यहाँ से देख लो यार, सुनो, ये y माइनस y1 यहीं से बनाता हूँ पूरा क्वेश्चन, mx माइनस mx1 ऐसे हो गया, तो y इक्वल टू क्या है, mx लो प्लस y1 माइनस mx1, तो हुआ क्या, कौन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये कांस्टेंट हो गया, तो स्लोप तो हमेशा m ही रही, तो उस लाइन की क्या हुई, स्लोप m ही तो हुई, जब ये फिक्स हो गया तो हर लाइन की स्लोप m होगी, और कांस्टेंट कौन बदलेगा, ये y1 बदलेगा, ये वेरिएबल है, तो ये y इक्वल टू mx प्लस ये पूरा ये बदलेगा बार बार, ये फिक्स होगा, तो कौन सी लाइन होंगी, वो सारी लाइन होंगी जिनकी स्लोप क्या होगी, m होगी, यानी क्या होगा, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या होगा, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ऐसे बनाओ, जनरल बनाओ, इसको पर्टिकुलर मत बनाओ, याद रहे इस तस्वीर दिखा दो जी, हाँ। नहीं तो देखो इस तरह बना दिया आपने, अब इसमें क्या कह दो, ये वेरिएबल है, ऐसे लिख लो, y1 इज वेरिएबल, ये वेरिएट कर रहा है, जिसका मतलब कांस्टेंट वेरिएट करेगा, और ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, और m फिक्स हो गया, तो क्या हो गया, पैरेलल लाइन से तो क्लियर ही हो गई आपकी, हाँ? और बताएं, करके नहीं आया, चले जाते हो, तो मैंने फाइल होगा, वो भी क्या होगा, करो 82 करो, इधर आ 82, the circumcenter of the triangle formed by the lines, circumcenter निकालना है, जो किन लाइन से बन रहा है, xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू, सर्कमसेंटर किसे कहते हैं, सर्कमसेंटर क्या होता है, जिसके डिस्टेंस वर्टेक्स से ऑल राइट,
हाँ ऑल All vertices. द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, सीधी बात कह दो, द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। और इसमें भी क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सेंटर सर्कम सेंटर कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो हमेशा हमने बताया जब क्वेश्चन आएगा सर्कम सेंटर का कॉम्पिटिशन के अंदर तो 99% चांस क्या होंगे, वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो तो ये दो लाइन होगी और एक लाइन होगी, ट्रायंगल जनरेट कर रहे हैं तो इनकी सेपरेट इक्वेशन बना लो पहले। सेपरेट इक्वेशन कैसे बनाओगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, y + 2 अलग अलग कर लो ना लाइन को, y + 2 = 2। ये क्या आ गया, x + 2 और y + 2 इक्वल टू कितना, 0। एक इक्वेशन क्या आ गई, x = -2। अरे लाइन की इक्वेशन है यार, पॉइंट नहीं है, फिर बोले ये तो पॉइंट आ गया। एक लाइन की इक्वेशन हो गई, एक लाइन ये है हमारे पास है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन गया, देखो वैसे भी क्या बन गया, x = -2 कौन सी लाइन हो गई, x = -2 यही तो हुई, ये x = -2 होगी। एक लाइन क्या हो गई, y = -2, वो भी नीचे चलेगी, ये y = कितना हो गया, -2। एक लाइन को है x + y = +2, अरे उसमें y 0 डालोगे x -2 आएगा, अरे और x 0 डालोगे y -2। अरे यार ये -2 से ही जा रही है और ये -2 से जा रही है, तो ये वाली लाइन कहाँ से जाएगी, देखो असली फिगर बनाओगे यही तो जाएगी। ये कौन सी लाइन है, x + y + 2 = 2। इनने कौन सा ट्रायंगल बनाया, पता लगा कुछ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है इनके, एक तो ये पॉइंट है, अरे एक और एक कौन है, नीचे वाला सॉरी एक ये हो गया, हो गया। ये ट्रायंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट का नाम क्या है, इस पे x कितना है, तो -2 डाल के y मिल जाएगा, वैसे ही 0 होगा x एक्सिस पे, अरे है नहीं, देखो ये पॉइंट क्या होगा, 0, वैसे भी देखो अब ये हाइपोटेन्यूज हुआ इनका, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, सॉरी सर्कम सेंटर, इसका मिड पॉइंट होगा, अरे ये तो होगा मिड पॉइंट, कितना हो जाएगा, -1, ये आंसर है। शेख इंडिया में पूरा इंटरनेशनल क्वेश्चन डालता है और वो डॉलर में पैसे कमाता है। हाँ अरे यार कम से कम वो $5 कमाता होगा तो कितना पैसा हो गया, 1000 रुपये एक क्वेश्चन की बनती होगी उसकी। और उसमें क्वेश्चन सब यार एप्लीकेशंस वाले, इंजीनियरिंग है पूरा मैथमेटिक्स। हाँ बहुत कमाई है। कोरोना तो फिर से आ रहा है, आप समझ लो। अभी पेपर हट गया तुम्हारा ये वाला, ये हट गया अभी जूनियर वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले सॉल्यूशन जो आईटी का उपयोग कर पाएंगे वो पाएंगे, जो आईटी के उपयोग से कर पाएंगे वो चल पाएंगे सर टीचिंग में, उनको उनके तो खत्म हो जाएंगे। हाँ जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा जरूर खत्म हो जाएंगे। 81 देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री x² + 2√2xy + 2y² + 4√2y
plus 1 equal to 0. Represent a pair of lines, straight lines. So 4x और है इसमें. 4x भी है, सॉरी. चलो प्लस 4x करते हैं प्लस 1. Represents a pair of straight lines, the distance between their base. Represent a pair of straight lines. उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम पहले तो इन्हें सेपरेट करेंगे. डिस्टेंस का मतलब पैरेलल लाइंस तो बनेगी बनेगी, वही पैरेलल लाइन है बोल रहा है ऐसा. तो यहाँ से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट फैक्टर कर पा रहा हूँ मैं इसके. अभी नहीं बन रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा. इसका आलू को इसका लिख लेंगे सर. हाँ? आलू को इसका लिख लेंगे. नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लिखने दो यार. फैक्टर कॉमन आ जाएगा. हाँ? एक्स दिक्कत कर रहा है यार. एक्स प्लस फंस जाओगे. क्वाड्रेटिक बन नहीं सर उसमें जाके. अरे नहीं तो टोटल फैक्टराइज होना चाहिए ना. अच्छा, आपने एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, हमने आपको ये बताया था कि जब वो डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने बताया था वो पैरेलल लाइंस तो बनेंगी ही बनेंगी. अरे जब डिस्टेंस पूछेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कॉपी में क्वेश्चन है आपके अंदर, तो हमने कहा कि क्या बनेगी वो पैरेलल लाइन, तो किसी वैल्यू का वो परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट हो रहा होगा. हमें बताया था ना, एक्स वाई में सेम रिजल्ट आ रहा होगा, यानी ऐसा बन रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और एक्स रिजल्ट सेम हो रहा होगा. जी सर. नहीं समझे? बनना x सर. y सेम रिजल्ट बन रहा होगा ना. तो जैसे इसमें जाओगे आप, इसमें x प्लस कितना बनाया, इसका बना लो, कितने का, यहीं से बनेगा. x to root 2y. हाँ, ये बन रहा है ना, देखो x प्लस कितना, root 2y. x प्लस रूट 2y. अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुन लो भाई, ये जैसे x स्क्वायर हो गया, तो अब इसका ही x मल्टीपल आएगा, इसे बोला था. ये कहना चाह रहा हूँ, तभी वो इजीली सेपरेट हो जाएगा. अब देखो x है कैसे आएगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस रूट 2y हो गई. जी सर. ये चीज बताना चाह रहा कि जैसे x स्क्वायर आएगा तो x आएगा, और प्लस कितना 1 इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब वो पैरेलल लाइन होंगी. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से. तो क्या आप किसका होल इसका? काय का उसका पहले नहीं होगा, फंस जाओगे. ये वैल्यू आएगी, तभी तो वो इधर कांस्टेंट बनेगा टोटल, तो वो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट ही तो करेगा. अरे स्लोप यहाँ से आ गई, दोनों की सेम हो गई. क्या बोला, कुछ समझ में आया? स्लोप सेम हो गया. ये बोला कि जब डिस्टेंस पूछेगा क्वाड्रेटिक में, तो हमेशा इस फॉर्मेट का रिजल्ट बनेगा. उसका एक का स्क्वायर होगा एक्स वाई में, दूसरा मल्टीपल में जाएगा और कांस्टेंट बनेगा. क्वाड्रेटिक हमेशा ऐसा क्वेश्चन कॉपी के अंदर आएगा और आता है. तो ये क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्या है ये, कितना बचा 12 हाँ? 2 रूट 3 अपॉन कितना, ये एक से कट गया, एक बार प्लस ले ले, तो एक लाइन क्या हो गई, प्लस अंडर रूट 2y इक्वल टू कितना, माइनस 2 प्लस रूट 3, और एक आ गई x प्लस अंडर रूट 2y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2. अब ये c1 c2 में चला गया, प्लस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, और ये क्या आ गया, x प्लस रूट 2y प्लस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0. ये c1 हो गया, ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पढ़ा है, वो लगा दो. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या कॉन्सेप्ट था, याद है कुछ? फिर से लिख देता हूँ, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, इसमें डाल दो यार, 2 प्लस रूट 3 में से माइनस कर दो ये वाला, माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2. ये गया, तो ये 2 रूट 3 हुआ, नीचे एक रूट 3 ऑलरेडी है,
ये कट गया, आंसर कितना आ गया? तो ये चीज पकड़नी थी। इसके अंदर सब अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें बुक के अंदर। एक बैच में 3000 बच्चे पढ़ते हैं काकादेव में, कानपुर में। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है ना वहाँ पे। मैथमेटिक्स का टॉप टीचर है, कम से कम 15000 बच्चे पढ़ाता है। सब लोग एक बच्चे से कितनी कम फीस लेता होगा? 40-50 हज़ार लेते हैं। कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी से घूमता होगा। प्राइवेट में पैसा तो बहुत है, सुकून नहीं रहता ये। अभी ज़्यादा कमाने चक्कर में पड़ा रहता है। तो देखा है सर, तो 13 घंटे 14 घंटे पढ़ाते हैं सर टीचर। अरे सर भी तो पढ़ा रहा था, सर भी तो छोड़ के चले यार, स्कूल की वजह से। तो खाली लगता है, लाइफ भी तो है यार, जाओगे तुम एंजॉय करोगे। सोचना भी तो नहीं है, जेब में पैसे पड़े हैं तो कुछ भी करो आप। 50,000 1 लाख की शॉपिंग करे और मॉल में जाके हैं, फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा दोगे यार। एक क्लास होता है यार, माहौल भी तो होता है, उसी लेवल के लोग मिलते हैं। हम सरकारी वाले सरकारी हैं, सरकारी वाले सरकारी। सोचते हैं पैसा कैसे बचेगा, शरीर को कष्ट दे लो, पैसा बचना चाहिए। ना खाओ ना पहनो ना रहने पर खर्च करो, है नहीं? बैंक बैलेंस बनाए रहो। नेक्स्ट देखो इससे ऊपर वाला, द इक्वेशन रिप्रेजेंट टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। पैरेलल स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या थी? h स्क्वायर इक्वल टू ab। अरे उसमें डाल दो इसे। करो बैठे कैसे हो? क्या कहा? द इक्वेशन रिप्रेजेंट टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। क्या इक्वेशन है? x स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस म्यू एक्स वाई प्लस कितना? x प्लस म्यू बाई नहीं लैम्डा म्यू पाई स्क्वायर प्लस x प्लस म्यू बाई इक्वल टू। ये कैसी लाइन है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। उसने क्या कहा मुझसे? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है और ये दो पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैरेलल लाइन के होने की कंडीशन पड़ी थी, क्या पड़ा था कि h स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसमें डाल दो h, यहां से आया क्या आया? लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 2। ये इसका स्क्वायर भी चल रहा है। अरे कंपेयर कर दी डायरेक्ट भाई साहब। a 1 है और b कितना है? बस हो गया। ये कितना हो गया? लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा म्यू। ये माइनस का हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू म्यू हो जाएगा। अरे यार लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा म्यू इक्वल टू 0। इसको लैम्डा माइनस म्यू का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? बस आज आसान लग रहे होंगे ना? तो यार ऐसा है, एक उसको भी भगा ले गया। शायद आएगा काम लग गया वो पता रहता है। बैठा के ऐसे आकर ABCD पढ़ा दिया तो पूरे लगा दिया पढ़ा दिया क्या? यूनिवर्सिटी इंटर वाली यूनिवर्सिटी पढ़ा दी। और 79, if the pair of straight line is rotated about the origin through 90 degree,
then their equation in the new position are given by if the pair of straight line है ना is rotated about the origin कितना 90 डिग्री। अरे यार उसका ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, एक्सिस फिक्स कर दिया और रोटेशन लगा दिया आपका। अरे वो थीटा रोटेशन नहीं बताया था, रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला। हाँ, बड़ा वाला नीचे और छोटा वाला ऊपर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सीधे सीधे यूज कर सकते हो। रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे ले जाओगे तो एक्स एक्सिस कहाँ चला जाएगा, वाई पे, और वाई एक्सिस कहाँ चला जाएगा, एक्स एक्सिस पे। तो इसमें क्या होगा, जब इधर देखो जैसे रोटेशन लगाया आपने 90 डिग्री रोटेशन लगाया ना, अरे बोलो यार क्या चेंज हुआ, ये चीज 90 डिग्री ये यहाँ आ गया, यानी क्या होगा, ऐसा होगा ना, ये 90 डिग्री रोटेट होगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और जो वाई एक्सिस है वो कहाँ हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो जाएगा। सॉरी जो ये एक्स यहाँ आ जाएगा और ये वाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हाँ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा तो चेंज क्या आएगा, ये माइनस में चला गया ना वाई, अरे वाई कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया। तो ये लेकिन जो इधर गया तो ये तो माइनस में शो करेगा, तो आप क्या करोगे, वाई की जगह कितना लिख दोगे, माइनस वाई। नहीं वाई क्या आंसर था इसका, आंसर क्या है देखो जी, इसका आंसर आएगा ए एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुको, सी आएगा ना। जैसे हम y का 2x से कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो 45 होगा तो 135 हो जाएगा, और x y का y x हो जाएगा। यानी कि ये लाइन है हमारी, जब जैसे ये एंगल कुछ भी बना रही है तो 90 डिग्री एंगल रोटेट किया इसका, तो 90 डिग्री पे क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगी, से डॉट से बना, यानी यहाँ आ जाएगी ऐसे, और ये 90 प्लस हो गया ना, यहाँ आ गई, ये स्लोप एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा, कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, ये तो हुआ। तो 90 प्लस थीटा में क्या हो गया, tan 90 प्लस थीटा क्या हो गया, अरे आप ऐसे याद करो, टेंशन मत लो, रिप्लेसमेंट दे दो सीधे सीधे, x y को दे दो, जैसे x यहाँ आ गया और y यहाँ चला गया, यहाँ पे x एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, अरे होता है नहीं होता है, तो आप क्या कर दो, y को किससे रिप्लेस कर दो, बस माइनस एक्स से कर दो एक्स को, हाँ बिल्कुल, एक्स x y हो गया और y माइनस x हो गया, x y हो गया, माइनस वाई हो गया। हाँ हाँ y माइनस y हो गया। भाई इक्वेशन क्या है, फिर से बोलते हैं, इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस कितना by स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने x को क्या बोला, y हो गया, और y क्या हो गया, xy हो गया, और y कितना हो गया, माइनस x हो गया, और प्लस कितना, माइनस x का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आई, ay स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस bx स्क्वायर इक्वल टू, ये आंसर है। ये ज्यादा मत सोचो। अब इसका प्रैक्टिकली प्रूव करोगे तो आप फार्मूला लगाओगे वो रोटेशन वाला, क्या लगाओगे, रोटेशन का फार्मूला पढ़ा था, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा वाला। अरे ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था, है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वही है फिलहाल। और बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
of the straight line given by this are at right angles. क्या नंबर Question number then D equal to question number 78. Two of the straight lines given by this are at right angles. दो लाइन है इससे रिप्रेजेंटेड ये जो जो सर है ये डिग्री में कैसे आ रहा है? क्या करें जैसे इसमें लिखा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 3y हाँ तो फिर गलत हो जाएगा इंटीग्रल dy की ये होमोजेनियस यस हमने क्या लिखा है अगर n डिग्री में होमोजेनियस होगी तो वो n स्ट्रेट लाइन बताएगी जो कहां से गुजरेंगी ओरिजिन से तो ये कितने डिग्री में है 3 में तो कितनी स्ट्रेट लाइन बता रही है 3 और वो तीनों की तीनों कहां जा रही है ओरिजिन से फिर उसने क्या कहा उनमें से दो कैसी हैं 90 डिग्री है तो किसकी वैल्यू पूछी है d की ये कांस्टेंट d हां तो अब सुन लो महाराज हमने इससे रिप्रेजेंटेड लाइन क्या हो गई एक इक्वल टू y1 इक्वल टू m1x हो गई एक y इक्वल टू कितनी हो गई और एक y इक्वल टू कितनी हो गई अरे इसका मतलब ये हो गया इसको और अच्छे से लिखो ये d y अपॉन x का होल क्यूब अरे अरे यस सर और कितना dy अपॉन x और किसे डिवाइड किया x से x क्यूब से तो ये 3 y अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस का ये वाले पाएगा और प्लस 3 y अपॉन x अरे प्लस 3 इक्वल टू इसे मैंने x क्यूब से डिवाइड कर दिया चलो y ओवर x ही तो m होगा यस सर y ओवर x क्या होगा m होगा तो ये m में क्यूबिक इक्वेशन हो गई क्यूबिक इक्वेशन हो गई और इसके रूट्स क्या हो गए m1 m2 और गिवन क्या है दो का प्रोडक्ट -1 है अरे यार दो परपेंडिकुलर हैं गिवन क्या है तुम्हें m1 m2 ही ले लो m1 m2 इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर कैसे हो गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ m1 m2 m3 कितना होगा -t अपॉन a तो -3 अपॉन t और ये दो कितना है तो -m3 ये m3 आ गया बोलो भाई अरे यार m3 क्या किसकी वैल्यू है डायरेक्ट देखा जाए m की तो वैल्यू है ये तो इसको क्या करेगा ये सेटिस्फाई यहाँ डाल दोगे आप आंसर आ जाएगा अरे रूट सेटिस्फाई करते हैं तो ये सेटिस्फाई कराओगे क्या आएगा d कितना भाई 27 अपॉन d क्यूब माइनस 27 d स्क्वायर प्लस 9 अपॉन d प्लस कितना d ये तो सही हो गए d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9 अपॉन d इक्वल टू -3 d की वैल्यू क्या आई गलत बहुत जल्दी कर देते हैं क्वेश्चन सही मेरे को समझा नहीं है वो क्या बोला फिर से बोलो हाँ हाँ मैंने एक्चुअली ये m3 है इधर समझो m मत लिखो ये m3 है तो m3 इसका एक रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हाँ तो बस वही सेटिस्फाई करा दिया m3 अब m3 डाल दो जैसे पढ़ा तो स्क्वायर वाला पढ़ा उसको लगा 2 लाइन 3 लाइन कैसे आ गया यहाँ पे क्यों वो तो स्टेटमेंट बोला था ना द इक्वेशन ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यस सर ये क्वेश्चन है कि द nth डिग्री homogeneous equation always represent n lines which are passing through the origin क्वेश्चन क्या आएगा हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया
यही समय लगता है। कंसेप्ट आते हैं, सबको आएगा बाद में पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड बताया था, यस सर। क्या बताया था? उसमें कुछ मतलब होता है ना डिटरमिनेंट एक्स वाई लगा लो उस तरीके से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दो लाइन बन जाती है, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। वैसे जो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है लेकिन याद नहीं रहता है, हम याद नहीं करते उसे। ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, उन दोनों लाइनों की क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने क्या बताया था? जैसे f मान लो, इसे एक डबल f ऊपर डबल x इक्वेशन बनती है, अरे, और एक डबल f ऊपर डबल y, इन दोनों को सॉल्व करो। हाँ, x के रेस्पेक्ट में करोगे क्या आएगा? 4x माइनस कितना? 5y, यहाँ से ये 0 होगा, -3 = 0। एक इक्वेशन ये हो गई। अब y के रेस्पेक्ट में करो तो ये कितना आएगा? -5x + 4y + 3 = 0। बस इन दोनों को सॉल्व किया, p आ गया। अब सॉल्व मत किया करो, सेटिस्फाई करा दिया करो। अरे ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन दिया भैया, आप देखो क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन ही नहीं होता है। क्वेश्चन भी दिया होता, आंसर दिया होता, आपको ऑप्शन थोड़ी देगा। से ऊपर आ दो। The equation represent a pair of line, the distance between them। अभी जो बताया सेम वही क्वेश्चन हो गया ये तो। रिपीट कर नहीं, रिपीट कर दिया क्या? रिपीट कर दिया है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 81 पर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आएगा। ठीक ही आएगा, छोटा टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन से 2-3 आ जाएंगे। 2-3 मिनिमम दो तो है ही है, यानी टोटल 3 क्वेश्चन इससे, ज़्यादा भी आ सकते हैं। हाँ, if the slope of the line 74, नहीं इससे पहले भी तो है 75, the triangle formed by the lines whose combined equation is this is, अरे बता दो यार, दो तुम ही बता दो। दो के साथ राइट एंगल्ड है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा वो वाला। कहाँ राइट एंगल है? सबको दे रखी है y² - 4xy - x²। दे रखा है y² - 4xy - x² तो दे रखा है। हाँ हाँ दिया है वो राइट एंगल बनानी है। राइट, ये वो स्टेटमेंट जो भी बता तो हाँ, बिल्कुल सही पकड़े। ये तो बिना सॉल्व करे बता दोगे। देखो 4xy - x² और कितना है भाई? ऑनलाइन वाले प्रिंट आउट निकाल के बैठा करो, पैसे खर्च कर लो थोड़े से, है ना, तो समझ में ज्यादा आएगा। ये क्या है? ये 2 लाइन और 1 लाइन है, 3 लाइन है, तीनों से ट्रायंगल बन रहा है। तो कह रहा है कैसा ट्रायंगल बन रहा है? हमने यहाँ से पकड़ लिया, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई। क्यों? a + b = 0 है, a - 1 है, b 1 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो कैसा ट्रायंगल बनाओगे? राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी सॉल्व कर चलो, हैं? इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। वो भाई एंड देखिए इतना स्लो। अगर तुम टीचर नहीं बने बैठा भाई साहब तो सबके गांव आके वहीं पे तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा कि ये हमसे पढ़े थे। बच नहीं पाओगे। टेस्ट पेपर लेके जाना मन चल वो डायरी लिख रही है, डायरी में मेंटेन है पूरा टेस्ट।
कह रहा है कि 50% से ज़्यादा नंबर ही लाए सेलेक्ट कहाँ से होते नंबर का सिलेक्शन तो कुछ लेना देना नहीं है। अरे भाई ये चीज़ तो यही है। इवैल्यूएशन डिपेंड करता है चीज़ रहता है अब ऐसा। पेपर भी टाइप कराना शुरू करूंगा, मुझे एक बंदा मिल गया है हाँ, पूरा 175 वाले क्वेश्चन मैं सुन रहा हूँ टाइप करा के रख 125 वाले सर सर थोड़ा इजी है, अपने 15 मिनट वाली ज़्यादा हार्ड मत भाई लीजिएगा पर एक पेपर लेता हूँ जरा बीच में है ना, देखता हूँ तुम कितने क्वेश्चन करते हो। एक 125 में एक पूरा लेता हूँ, ट्रायल लेता हूँ ट्रायल। सब पीजीटी हाँ, के पूरा लिए पीजीटी का ना पहले पूरा सिलेबस का ही होगा, बट 25 में और किसका होगा नहीं जो पढ़ाते हैं उसका होगा ना नहीं ना, सर सर, पेपर होने के ना वो एक टाइम है यहाँ पर। हैं? सब पूरा पेपर में टीजीटी लेवल का होगा। अब तो 1 महीने बाद होगा भाई नहीं हमारा फिर जो आपने पढ़ाया नहीं तो वो उससे आपने जितना पढ़ा दिया वो सारा दे देंगे। ये क्या मतलब हुआ, सब लेंगे, सबका एनालिसिस करेंगे कितनी गहराई में हो। हाँ ले लेना मैं ले लेना कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनमें से। सर 70 प्लस तो अभी मिल जाता है क्वेश्चन लगभग 70 तक 70 तक शिल्पी से कर लेते हो? सिर्फ से 45 शिल्पी 50 से हो कितने जाते हैं। लोगों ने किए क्वेश्चन? पेपर पूरा सेट किया हाँ जी 3-4 कर लिए हैं? पूरा सेट करो तभी तो पता लगेगा, और 2 घंटे में करो। शिल्पी का कोई पेपर उठाओ टीजीटी का, अरे जो नहीं आता अब उसको देखो वो छोड़ते जाओ। कितने करे तुमने? सर करीब 70 हमको 20% तो ऐसा सीआर मिल जाते हैं हमें, वो फायदा रहता है। अच्छा, हाँ, पर उसके भी आएंगे ना परसेंटेज और उसके भी टाइम एंड वर्क के भी 70 तक कर रहे हो तुम? 70 हाँ तो तुम 100 से ऊपर जाओगे एकदम। जो अभी 70 कर रहा है ना, पूरा सिलेबस करने के बाद वो 100 से प्लस में जाएगा। सर 100 से प्लस में ही चले जाए तो बस बरेली पढ़ता रहे बस। 2011 का कठिन आया 2016 तो ये सोच रहा था 2020 का दिन नहीं सर होगा ले भी लेना उसमें तो कुछ भी इजी नहीं दिया किसी में टफ किया। पहले चलो पेपर लेता हूँ अभी जरा, इस महीने और पढ़ा लूँ तुम्हें है ना। इस महीने के बाद तुम्हारी छटाई शुरू करता हूँ बढ़िया वाली। क्वेश्चन है, इफ द स्लोप of one line is double the slope of another line and the combined equation of the pair of lines. पढ़ा है कॉन्सेप्ट? ये combined equation है 2xy अपॉन कितना h प्लस 74 y स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू। उसमें कह रहा है यार कि अच्छे से लिख लो, ऐसे लिखोगे? चलो ऐसे लिखा रहे। उसने क्या कहा, रिपीटेड ये प्यारा लाइन सॉरी लाइन इज द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। अगर एक की स्लोप m है तो दूसरे की स्लोप कितनी है? ये तो है, तो रिलेशन मेंटेन करना है। तो आपने 2 रिलेशन पढ़े थे इसमें, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। ये 2h फार्मूले वाला है। अरे ये 2h कौन सा है? फार्मूले वाला है, ऐसे समझ लेना। कैपिटल बना दे रहा हूँ यार। यानी ये किसकी कहानी है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू, तो ये कितना हो गया? 3m हो गया। कितना है? माइनस 2h अपॉन b। एक प्रोडक्ट से आएगा, m1 m2 बताया था, कितना होता है? माइनस a अपॉन माइनस हाँ a अपॉन b ना, a अपॉन सॉरी प्रोडक्ट में जाता है। a अपॉन b का मतलब क्या हो गया? a आ गया, यहाँ से ये वैल्यू लगाई, क्या आ गया? 2m स्क्वायर इक्वल टू कितना? a अपॉन b। एक काम करो यार, अभी वैल्यू मत लगाओ, अरे हमें एलिमिनेट करना है, तो इसको स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर दो। अरे 9m स्क्वायर हो गया, 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड कर दिया? m हटाना है, 2m स्क्वायर और किससे? a अपॉन b से डिवाइड कर दिया, इस वाले से। ये इससे चला गया, लो कौन कौन गया यार? b से एक b गया, ये कितना आया? 9 अपॉन 2 इक्वल टू 4h का स्क्वायर अपॉन ab। अरे चल 9ab
इक्वल टू 8h। ए बी की वैल्यू लगाओ यार। ए कितना है 1/e, बी कितना है 1/b, 8। h कितना है, h है 1/h। अरे कंपेयर करो 1/h का मतलब क्या हो गया 1/h स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछी इसने h स्क्वायर अपॉन ab, ab अपॉन h स्क्वायर। तो ये इधर पहुंचा दो, ये इधर पहुंचा दो, तो 9/8 आ गया ना। यार 1 घंटे की बनती भी नहीं है, 2 घंटे की बनती है बड़ी। यार ये तो कॉन्करेंट वाले ए बी वाले ऑलरेडी करा चुका हूँ। 60, 68, 69, 70 सेम अप्रोच के क्वेश्चन है वो, फैमिली ऑफ लाइन के। एक ही कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन डाल दिए ना। और बाइसेक्टर वाला ये भी कर दोगे, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल है हो जाएगी। कॉन्करेंट पढ़ ही रखा है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है 65 में। हाँ भैया ये कर लेना आज जाके। ये अब ऐसे मत जलाओ कि यहाँ कर ही नहीं रहे हो। कल मैं कंफर्म करूंगा, कल क्लास लूंगा या नहीं लूंगा तुम्हारी ये स्ट्रेट लाइन वाली, है ना, ग्रुप पे डाल दूंगा। कल अगर नहीं लूंगा तो परसों 2 घंटे की क्लास लूंगा, तुम क्वेश्चन करके आना, कल का टाइम भी मिल जाएगा तुम्हें। हाँ आज मैं कंफर्म कर दूंगा मॉर्निंग में मैसेज डाल के कि 2 घंटे की क्लास चलाऊंगा अल्टरनेट स्ट्रेट लाइन। हाँ 1 घंटे में बन नहीं रहा, 4 से 6 ले लूंगा इधर, है ना, और उधर 6 से 7:30 ले लूंगा, तुम्हें रिवीजन का भी वक्त मिल जाएगा। मतलब 3 दिन अल्टरनेट चलेगी, जिस दिन नहीं चलेगी उस दिन कौन सी क्लास चलेगी? उस दिन तो ये तो कैलकुलस वाली चलेगी रेगुलर। 6 से 7:30। हाँ वो तो 6 से 7:30 तो फिक्स हो गई। सही है हैं? क्या? हाँ यार बात तो यही है, हम पढ़ाए जा रहे हैं, ये कुछ कर ही नहीं रहे। कर तो रहा है सब, टाइम कितना उतना। हाँ सभी टाइम दे रहे हैं, तुम्हें टेंशन ना लो, और दे देंगे और बताओ। मंडे से स्टार्ट करेंगे। सर गलती से सब दोबारा सब लेट गए, नींद आ गई तो 9 बजे इसको 2 क्यों मंडे से क्या बोले? स्टार्टिंग के 3 दिन लास्ट के बच जाएगा यार। पेपर भी तो आप लेते ना संडे को। समाचार कर लेंगे क्यों? हाँ 10 मिनट और आता। अरे इतना मत खींचो यार, फिर क्लास को मजा नहीं आएगा। समाचार कर देंगे। अरे बात सुनो, अगर हो भी जाएगा रिकॉर्डिंग रहेगा, आप उसको रिकॉर्डिंग पे देख लेना ना। सुनो, जैसे आप 10 मिनट लेट भी आ रहे हो ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो तो आएगा ही आएगा, आप उसको वीडियो भी देख लेना। 10 मिनट की क्लास शुरू की, वैसे मैं कोई नहीं 10 मिनट लेट शुरू कर दूंगा, 4:10 कर दूंगा। उसको ज्यादा ऐसे मत कराओ, नहीं तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। मेरी मजबूरी है कहीं ना कहीं। सर मेरा ये क्वेश्चन ठीक है, लाओ पूछो। ये बोले वाले हैं सर। कल से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है। आज लास्ट डे है इसका। अरे छोड़ो डाउट बाद में बता देंगे अलग से, ठीक है? आज बता दे रहे हैं और टॉपिक चलने दो, खत्म होने दो उसको यार, है ना बेटा? ये सब पिंक पेंसिल से जो बने हुए हैं, क्या नाम सर के ग्लोबल क्वेश्चन है मेरे। कौन सा? सर्कल बना रखे हैं मैंने, क्वेश्चन सर बोले वो सर डॉट। अच्छा एरिया दिया है 14 क्वेश्चन। यार बहुत मार पड़ती है गाँव में देख रहे थे, जरा से गड़बड़ करोगे भाई साहब दूसरी पार्टी तैयार रहती है। इधर से हट जाओ तो सब ध्यान रखना। If the area bounded by the curve y equal to fx, x-axis and the ordinate x equal to 1 and x equal to b is this. एरिया दिया है यार, एरिया का फार्मूला क्या लगाओगे भाई साहब? x एक्सिस के साथ बोला है, ऑर्डिनेट दिए 1 से लेके b तक, हाँ कर्व क्या है? fx है,
dx है, ये कितना एरिया आपके पास b minus 1 sin b minus 1 sin 3b sin 3b plus 4। कहाँ जाना है? fx तक जाना है, कोई बात नहीं, आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए लाइबनिज थ्योरम से। बी के साथ लिख लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, तो लाइबनिज लगाओगे तो ये क्या लगाओगे, fb हो जाएगा यहाँ, और b का डिफरेंशिएशन करोगे 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे प्रोडक्ट रूल से, अरे तो b माइनस 1 का किया तो ये ऐसे ही रहा, प्लस b माइनस 1 साइन का क्या होता है cos 3b प्लस 4, और 3b का दोबारा हो गया, यहाँ का आ गया प्लस 3 आ गया। अरे भाई साहब fb है, तुम्हें fx चाहिए, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या लिखोगे, x लिखोगे, ये लिखोगे x तो क्या बनेगा sin 3x प्लस 4, और प्लस कितना 3x माइनस 1, cos कितना 3x, ये आंसर। हमारा रूम पार्टनर ने कर लिया है, तुमसे नहीं हुआ, पूछ लेते उनसे। पूछ लिया satisfied मास्टर साहब हैं, पूछते थोड़ा। अरे ऐसी कोई बात नहीं सर, मैं पूछ लेता हूँ, ये तो सर और तो तुम्हारे गुरु रहे तो खेल रहा है। अरे नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं तो किसी से भी पूछूँ सर, सीखने को तो बच्चे से भी तो सीखना चाहिए सर। और सर अगले सर के बता दूँ सर, थोड़ा सा ये नीचे अंडरलाइन है क्वेश्चन सर, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्वेश्चन कर तो लिया मैंने, पीछे से पीछे भेज रहे हो, तो ये सर लॉन्ग ज़्यादा होती है, कुछ सॉल्व बताओ सर इसका। कौन से 25 है कौन सा सर? सर 23 सर किस पे सर? 23 पे हाँ सर 23। एरिया तुम लोगों को आसान लगा लगा। ये सर आसान है। हाँ इन्हें अच्छी नहीं है यार, इन्हें कचरा नहीं डाला है बच्चे को, बच्चा कर ले यार, अभी अच्छी किताब चाहिए इन्हें। हर टाइम पर दिक्कत क्या है, इसकी एक ही किताब आती है इस राइटर की, अगर और भी आती तो मैं वो और भी खरीदवा देता तुम्हें। इस राइटर की एक ही बुक है बस, कैलकुलस ही। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3, x axis and the ordinates। क्या दिक्कत है यार, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ यार, एरिया क्या होगा, कुछ मत बनाओ ग्राफ ग्राफ 0 से 3, अब ये मल्टीप्लाई कर लो यार, बात खत्म, बस इंटीग्रेशन हो गया। क्या कर रहे हो यार, सर x एक्सिस क्या है? क्या कर रहे हैं तुम, ग्राफ बना रहा है सर, नहीं बनना। क्यों, किस खुशी में बनाओगे, हटाओ। सर कहीं कहीं जीरो मारा उसको फर्क नहीं पड़ेगा सर। कहाँ नहीं पड़ा? x बराबर 1 पे 0 हो जाएगा ये ग्राफ, x बराबर 2 पे 0 हो जाएगा, x बराबर 3 पे 0 हो जाएगा। सर नेगेटिव भी आ रहा है सर इस चीज से भी मैं डरा था, तोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो कंफ्यूज हो रहा था। ये तो हाँ यार बात तो सही कह रहा है तुमने, सर इसीलिए लंबा हो रहा है। बात तो सही कह रहे हैं यार, बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है चल कोई नहीं, टेंशन ना लो। ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, तो ये शुरुआत इसकी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से होगी। अरे यार जब ये और डिग्री की इक्वेशन है तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी देगा, जी सर। अरे देगा। और सुनो, एक रूट क्या आ रहा है इसका, 12, एक रूट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, एक रूट कितना आ रहा है इसका 3 आ रहा है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुई, 0 पे वैल्यू कितनी देगा वो, 0 पे देगा प्लस माइनस 6 ना, तो ये ऐसे कट के जाएगा। अच्छा अगर कोई पॉइंट इसके बीच लाओ, जैसे ग्राफ पता कर लो, 0.5 यह होगा कि ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा, 0.5 इसमें डालो, 0.5 पे कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव हो जाएगा सर, क्योंकि तीनों नेगेटिव और 1 से ग्रेटर पे कैसे आएगी, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच पॉजिटिव आएगी सर। हाँ पॉजिटिव यहाँ से नीचे से जाएगा ना, ये -6 से शुरू हुआ, हाँ सर। माइनस इन्फिनिटी से हुआ,
अरे यार देखो माइनस को माइनस गया, ये सर वन को काटेगा, काटेगा। 1 पे काटेगा वन पे काटेगा, और ये 2 पे नीचे आएगा। टू पे काटेगा, अरे तभी तो काटेगा जब नीचे आएगा, सर थ्री पे काटेगा। फिर ये ऐसे चला जाता। हाँ सर आएगा। इतना बना दिया बस सही है। ये एरिया हुआ जी सर। और ये एरिया हुआ। बोलो भाई जी सर। बस इसमें प्लस लोगे इसमें माइनस लोगे, यानी कैसे एरिया बनाओगे? ये मल्टीप्लाई कर लो यार भाई। जी सर। सर ये भी एरिया होगा। हाँ? Rectangle अच्छा किसके साथ पूछा? एक मिनट सुनो। जीरो से 30 Bounded by this x axis and the ordinate x equal to 0 से x equal to 3, यानी ये ऑर्डिनेट है, जी सर। x equal to 0 ये ऑर्डिनेट है, और किसके साथ? x एक्सिस के साथ। तो बिल्कुल ये भी एरिया बना। ये भी। तो 0 से 1, 1 से 0 से 1, हाँ 0 से 1 पे क्या लोगे? माइनस साइन नीचे। ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना बना यार? कितनी देर होगी? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, हैं? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x माइनस 6। ये माइनस का हो जाएगा नीचे, अरे देखो नीचे, और ये 1 से कहाँ तक जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा ये x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 प्लस 1 2 से लेके कहाँ तक गए? 3 तक। अभी कर क्या माइनस का है, यहाँ माइनस आ जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं। मजबूरी है। मैंने भी सोचा ऐसे तुरंत ध्यान नहीं रहे, जीरो मारा तो कवर करेगा यहाँ से। और सर तुमने नहीं किया सत्येंद्र ने? आज मैं स्ट्रेट लाइन है? अच्छा मैं कहूँ तुम्हें स्ट्रेट लाइन अच्छी लगती तो स्ट्रेट लाइन ही करें। 35 देखो क्या है? 35 लोगी जी पूछ रही है। बता 35 देखो। 35 बड़ा तो 28 टेक्निक। The area of the region bounded by the curve. अच्छा बेटा इसमें क्या है देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। एक कर्व है, फिर ग्राफ बनाएंगे हम लोग। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इक्वल रख दो x y y को इक्वल कितना आया? x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, x की पावर 4 माइनस सर प्लस माइनस बना है। प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी दो जगह काटेगा एक ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। y x स्क्वायर इक्वल टू y, ये हो गया ये वाला ना। ग्राफ कहाँ काट रहा है यार? -1 पे, और कहाँ पे? x -1 डालोगे y बना रहा है। अरे बोलो एक्स सर 0 पे बाई 2 आ रहा है। x 0 पे भी y 2 आ रहा है और x -1 पे 1 पे आ रहा है यार, 1 पे आ रहा है, -1 पे बना रहा है, 1 पे आ रहा है, 1 -1 पे भी तो अब ये भी प्लस वैल्यू ही होगी। हाँ सर। ये एक चीज देखो, ये y एक्सिस को काटेगा 2 पे, हाँ सर 2 पे काट रहा है। यहाँ 2 पे काटेगा y एक्सिस को। हाँ नीचे जाएगा हाँ सर ग्राफ को 1 पे काटेगा। नीचे क्यों जाएगा यार? अच्छा, हमेशा पॉजिटिव आएगा यार, नीचे क्यों आएगा? तो ऐसे आएगा। सर बटे में है ना एक्सिस पर। और छोटा होगा। x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? प्लस माइनस 1 पे। नहीं x अगर इसमें y 0 डालो कितना आएगा x? y 0 डाल बाई 0 सर करेगा ही नहीं सर। -1 हाँ सर एक्स एक्सिस को सर काटेगा ही नहीं। काटेगा नहीं काटेगा एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा भाई। क्यों नहीं काटेगा? इसमें y 0 डालो, प्लस बाई 0 y 0 डाला तो 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, कैसा सर? तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। कैसे काटेगा तो इनफिनिटी पे जा रहा है सर। ओ सॉरी हाँ सर तो इसलिए नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। गलत है।
ऊपर जाएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इंक्रीजिंग है ना, पॉजिटिव देगा मतलब नहीं डिक्रीजिंग है सर। डिक्रीजिंग है, हाँ डिक्रीजिंग है। काटेगा नहीं, डिक्रीज कर रहा हाँ है। सर। ग्राफ ऐसे आएगा सर। अरे छोड़ो यार, ऐसे ऐसे बनेगा नहीं कहीं ना कहीं। नहीं सर ऐसे ऊपर से सर लूप के टाइप का ऐसे चला जाएगा, ऐसे 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 इधर होगा, इधर ऐसे जाएगा। सर ऐसे चला जाएगा, ऐसे ओके करके। ओके, कैपिटल में मैं चला समझ जाएगा गया। इधर डिक्रीज करेगा, इधर ऐसे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 0,2 पे, और ऐसे ऐसे चला जाएगा। और ये ऊपर चला जाएगा। नहीं सर ऊपर नहीं जाएगा सर, एक्स एक्सिस के फिर पास टेंस जाएगा, पाई जाएगा। हाँ, क्योंकि इंफिनिटी पे वैल्यू 2 देगा। राइट में है ना सर। इंफिनिटी तो जाएगा भाई सर। भाई जीरो हो रहा है ऐसे जाएगा और इधर भी ऐसे ही जाएगा। हाँ सर ऐसे ही जाएगा इधर ये बनेगा सर, हाँ ये सही है। लूप टाइप का बनेगा। यहाँ से पता लगा जब इसमें एक्स इंफिनिटी डालूंगा तो बाई 2 आएगा हमेशा। जी सर। और यहाँ पे क्यों गया? ये 0,2 का टैक्स हो रहा था इसमें। जी सर। ये एरिया आया जी सर। और ये एरिया आया, ये -1 है, जी सर। ये +1 है। जी सर। एक का डबल कर दो यार, अपर कर माइनस लोअर कर, बस आंसर आ जाएगा। अरे ये एरिया चाहिए, हो जाएगा। ट्वाइस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा। अपर कर्व ये है 2/1 + x² और -x², अलग ही अलग कर्व है ना, एलसीएम ले लेना, बचाओगे। ये ट्वाइस हो जाएगा, tan का हो ये जाएगा। 2 tan इनवर्स x हो जाएगा जी सर। और -x³ हो जाएगा। अंडर लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, तो 1 पे ही आ जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, बस ये आंसर। नहीं है, नहीं आ रही। उसने आपने कहा था लिया। यार वो पवन गायब हो गया यार, पता लगा इसका कहाँ है? लोग क्लास भी नहीं लेता ऑनलाइन यार, 3 घंटे कैसे ले ले ये बताओ हैं? कहीं सर एंगेज रहता है। एक घंटा हो रही है ऑनलाइन क्लास का मतलब 1 घंटे का मतलब 6 बजे फ्री सर होता है। 360 से प्लस की देखनी पड़ती है तो दिखता है ये बड़े बड़े वो छोटे बात तो वही है यार, ऑफलाइन तो ले सकते हो 3 घंटे कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन नहीं ले पाते, ऑनलाइन सही है, मजबूरी में ले तो रहेगी है, क्या करें? देखो ये क्या आ जाएंगे आप देखो आप सोचो 3 द एरिया ऑफ द रीजन 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास तो मेरे से कौन सा होता है? √x + √y लूप बनेगा इसका 32 सर इसका ग्राफ है, ग्राफ पूछ रहे थे, क्वेश्चन हो गया। √x + √y = कितना, √a। x और y तो क्वालिटी भी पढ़ेंगे। अरे ये तो मैं नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही गेम है, अगर इसमें 0 डाल दो 0 डालोगे आप तो वो इंफिनिटी शो करेगा। नहीं इधर देखो, x 0 पे y इंफिनिटी होगा, यहाँ से जैसे √y = निकाला तो ये क्या है, a/x, इसमें लिमिट केस लगाओगे, ये अपन x को से माइनस में जाएगा। x टेंड्स टू 0 लोगे तो y इंफिनिटी माइनस में जाएगा। जाएगा। अच्छा सॉरी, -इंफिनिटी। हाँ सर। ये आएगा अरे सर रिवीजन कैसे जाएगा सर? कटेगा सर उधर जाके।
X डी की उड़ाएंगे ये आएगा बाई की उड़ाएंगे काम है ये कॉमा ये आएगा अंडर रूट ए प्लस माइनस है करो। अच्छा ये हाँ दोनों सर यही एक मिनट तो इसमें जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी जीरो पे ए आ रही है यानी कट करके जाएगा वो बाई की वैल्यू जीरो पे ए आ रही ना ये जीरो कॉमा ए होगा ये सर और ए कॉमा 0 होगा ये भी जीरो ए कौन? ए कॉमा ये बाई 0 पे एक काम है तो बस कोई अंतर को काटते हुए जाएगा ए कॉमा जीरो ना तो वैसे ही होगी x पावर 1/2 और y पावर 1/2 बाई y पावर सबसे बड़ी इक्वेशन है x पावर 1/2 y पावर 1/2 बराबर a की पावर 1/2 ट्रायंगल बन गया ये तो सब वही तो जाती है ट्रायंगल तो नहीं बनेगा यहाँ ऐसे इसका यार तो लूप टाइप का बनेगा ट्रायंगल नहीं होगा ये अब ये देखो यहाँ से जाएगा इतने पेज में ये बिना ग्राफ कर दो जीरो से ये डाल दो बाई की वैल्यू निकाल के डाल दो बस आंसर आ जाएगा। घुमा के आएगा एक मिनट नेगेटिव पे तो सो ही नहीं होगा यानी इस टाइप का कर्व बनेगा ये कहीं ना कहीं डिक्रीज करते हुए ये कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी कर्व होगा हां कर्व होगा स्ट्रेट लाइन की और डिग्री इस तरह से बनेगा इस तरह से बनेगा क्योंकि इसे अगर आप डिफरेंशिएट करें तो स्लोप क्या आएगी इसकी और इसको अगर हम करें 1/2 अंडर रूट बाई dy बाई dx माइनस 1/2 रूट x अरे तो dy बाई dx कैसा आएगा माइनस y अपॉन x यानी ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू आई तो ये डिक्रीज कर रहा है जब ये डिक्रीज करते हुए बनता है नहीं तो ऐसा बना सकते थे ऐसा नहीं बनाया ना कैसा बनना है डिक्रीज करना है ना जैसा जी सर स्लोप नेगेटिव है जी सर बना के ऐसा ही जो एरिया तो वही आएगा जीरो जीरो से एक बीच में 0 से 1 अब तो हो जाएगा कर्व बनेगा ऐसा ये बंदा ये सोचता है कि ना यहाँ पे सब समझ में आ रहा है ये भी सब बढ़िया प्लान है हाँ, मेरा तो हो जाएगा मुझे मेहनत करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है मैं आपके हिसाब से चल पा रहा हूँ 3 घंटे के हिसाब से समस्या ही आ रही है चलना पड़ेगा बेटा। अभी आप 3 दिन कर दोगे तो एडजस्ट हो जाएगा सब चलो देखो अभी क्वांटिटी बिल्कुल छू नहीं पा रहे हैं और वही दिक्कत कर रही है हम देखेंगे अब तुम्हारा 3 दिन का ये दोनों कोऑर्डिनेट अच्छी लगेगा उसको पढ़ ही नहीं पा रहा बोलो जल्दी से तुम्हारे कहना है यार 28 देखना सर कौन सा 28 The area of the quadrilateral formed by the tangent at the end points of the lattice rectum to the ellipse. आसान है। Lattice rectum अच्छा lattice rectum नहीं पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में lattice rectum क्या होता है जो लाइन एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे वो कॉर्ड जो क्या है फोकस से पास कर रही है और परपेंडिकुलर किस पे है वो एक्सिस पे दैट इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम एक इलिप्स है हमारे पास कोई भी है तुम्हारा हम जनरल पे बना रहे हैं ये इलिप्स है इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 ये फोकस है इसका एक फोकस ये है फोकस पे जो कॉर्ड होती हैं और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम ये हो गया MM ये लैटिस रेक्टम होता है एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम पढ़े हैं सतेंद्र क्या होता है हैं इलिप्स के AE, B² यही काम 1 - e² ये होता है तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये
तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, काटेंगे एक्सिस पे, क्वाड्रिलेटरल तो बनवाया उसने हमसे, टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटर स्ट्रक्चर। ये बन गया पी क्यू आर एस का नहीं मानता टी मान। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटर स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पूछा ना, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, उसका 4 गुना कर दो, बात खत्म हो गई। अब वो कैसे निकालोगे, इसकी इक्वेशन निकाल दो। अब जैसे ये इक्वेशन है ए, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, जैसे उसे निकाल देंगे, लेकिन वो पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। हमारा क्या है, इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो पहले e निकाल लो, e क्या होगा, e इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। b स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 5 है, ठीक। बोलो भाई 5 अपॉन 9 2 अपॉन 3, और इसमें डाल दो क्या पॉइंट आएगा, ये a कितना है 3, 3 into 2 upon 3, b स्क्वायर करो महाराज 5 अपॉन a 3। ये कौन सा पॉइंट मिल गया, l पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, किसके, इसकी फार्मूला लगा दो x x1 वाला, x into 2x अपॉन 9, अरे प्लस कितना 5 अपॉन 3 बाई अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये 5 गए, अरे ये 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू 9। अरे यार छोड़ो, यही पे बनाओ, यही को बनाओ, हाँ लिख दिया, x अपॉन 9 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3। तो ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, अरे यार ये 9/2, 0 और ये 0,3। अरे गुरु महाराज एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, अरे ये सब निकालना है, वैसे तो इसका निकाल दिया। तो क्या आएगा 2 इंटू, अरे एक ट्रायंगल का एरिया का 4 टाइम्स, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना OP Q 9/2 इंटू 3, 1/2 भी होगा यार, 1/2 इंटू 9/2 इंटू 3, ये 4 से गया, और यहाँ हर चीज का आपस में इंटरलिंक होता है ना। तो चीजें अगर आपको एक टाइप की आ रही, दूसरी टाइप की नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। हाँ, एक O से लेके 9/2 के इधर हो गया, रेक्टेंगल ट्रायंगल हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट में डाल दिया और उसका 4 गुना कर दिया, 4 पार्ट बन रहे हैं। वो पता होना चाहिए था a, b स्क्वायर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेट। सर ये जो भी 2b स्क्वायर अपना दिए 2b स्क्वायर उसके हाँ बाद लेटर सेट 2b स्क्वायर तो आप बता दीजिए 45 देखना 45 उसके बाद ये वाला 45 45
51 कल हमने करा दिया था। अरे 52 तो हमने अपने हिसाब से लगाया था, 51 आपने छोड़ दो सर, 45 करो। 51 ही तो कराया था कल हमने। 45 कराओ सर। सर जो क्वेश्चन वैसे है ना वो मैंने टिक कर रखी है अपने पेपर टाइम देखने वाले बार-बार। पता तो सर आते हैं, अपनी कोडिंग है सर। तो सब क्वेश्चन क्या करना होता है पेपर टाइम? If the area bounded by the curve y equal to x minus bx square and y equal to x square upon b positive है, is maximum if the area bounded by the curve this and this is maximum then b. एरिया b के टर्म्स में आएगा एक्चुअली। एरिया कैसा है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम दिखाना है बाद में, तो b की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो एरिया निकालो। कौन कौन सा कर्व हो गया? दोनों पैराबोला है। x स्क्वायर इक्वल टू ये वाला हो गया, ये बड़ा सर। ये हो गया, ये वाला एरिया क्या हो गया यार? ये कैसे बनेगा? ये सर क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, वो फुल स्क्वायर बनानी पड़ेगी उधर जाके। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा यार। जी सर। ये देखना पड़ेगा फॉर्मेट कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। चलो बनाते हैं। माइनस का आएगा, ऐसे बनेगा नीचे डाउनलोड बनेगा सर। पक्का डाउनवर्ड्स बनेगा। डाउनवर्ड्स बनेगा। डायरेक्ट वर्टेक्स बता दे रहा हूँ मैं, कहाँ होगा? ऊपर ही होगा इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स को फर्स्ट चलो बना देता हूँ, छोड़ो 2 मिनट लगेंगे। bx स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो गया। कॉन्स्टेंट हमेशा 1 होना चाहिए। b हटा दो इसे यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन बी वाई। ऐसा मत करो, ये यहाँ रहने दो और यहाँ पे कॉमन बनाया कितना? b, हाँ नो, और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कितना चाहिए? 1/4b। हमने यहाँ से देखा जाए कितना ऐड किया? 1/4b। 1/4b यहाँ पे ऐड कर दिया कितना? ये आ गया x माइनस 1/2b का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कॉमन यहाँ भी लोगे। वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट वो पॉजिटिव रहता है। ये पैराबोला b ये आ गया x माइनस 1/2b का होल स्क्वायर माइनस 1/b y माइनस 1/2। ये वर्टेक्स क्या हुआ इसका? 1/2b कॉमा माइनस में है ना, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो नीचे आएगा। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, b क्वाड्रेटिक बोला, तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? तो ओरिजिन हो जाना चाहिए ना सर। तो कहीं ना कहीं तो वर्टेक्स कहाँ है इसका? वर्टेक्स तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। ओ सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। सॉरी प्लस में रीजन से भी पास कर रहा है। तो बोला तो ओरिजिन से जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन ना लो, बस 1 मिनट ऐसे ना। हाँ सर। इसका ये वर्टेक्स हो गया ना, चलो ये भी हो गया, ये एरिया हो गया। बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही लेंगे आप। अपर कर्व माइनस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना दो। वो b में आंसर आएगा, उसको एक फंक्शन मान लो और उसे डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम वैल्यू, उसे dv/dx 0 रखोगे ना, d उससे कुछ भी m मान लो, dm/dv 0 रखोगे तो वहां से b की वैल्यू आ जाएगी। पता नहीं समझे? जैसे b में रिजल्ट आया, b में आंसर आया तुम्हारा एरिया का, b के टर्म्स में आया, इसको m कह दिया, तुम्हें b पूछ रहा है जहां वो मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या निकाला आपने? dm/dv, अजय 0 के बराबर और उसे 0 रखा, वहां से b की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक आएगा यार, ऐसे एक ही आएगी। ये सब क्वाड्रेटिक में सीखोगे आप, ये कहानी यही तो चलेगा आगे।
वो खत्म यूज करी नहीं हुई अभी करेंगे तो आज करेंगे ये सर थोड़ा सा सर इंडेफिनेटली हाँ सर सर इसे ग्राफ से कैसे करेंगे सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हर चीज में ग्राफ बदलो सॉल्व हो गया सर उनके हिसाब से सॉल्व हो रहा है किताब के हिसाब से मेरे समझ में नहीं आ रहा खास करके मतलब ये है सुन लो रटना वाला एक ज्यादा हो जाएगा क्यों क्या बेस्ट है इसमें तुम्हें यार सर बस थोड़ा सा हिंट दे दो समझ लो आप ये डाउट ये मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं कहां पर ये डाउट बेसिक ग्राफ बनाओ तो साइन उसका बनाते हो साइन का ग्राफ बन जाएगा मैक्स बस साइन वाले से जीरो से ये जीरो से पाई पॉजिटिव ही रहेगा और पाई से 2 पाई नेगेटिव आएगा साइन पे डिपेंड करेगा साइन पे ही डिपेंड करेगा जब x पॉजिटिव ग्राफ बनाओ ये मत पाई 0 से पाई पॉजिटिव रहेगा और पाई से 2 पाई नेगेटिव रहेगा लाओ इंडेफिनिट के डाउट बताओ यार और निकालो टाइम हो गया ले आओ यार फटाफट तुम मिला ये है मेरे पास आधा घंटे ज्यादा 1 minus cos x upon cos x 1 plus cos x dx इसका इंटीग्रेशन करना ठीक ऐसे कर दो इसे इसे लिख दिया अरे सुनो तो महाराज 1 plus cos x लिख दिया minus 2 cos x लिख दिया और अपॉन cos x लिख दिया 1 plus cos x दो टर्म में कन्वर्ट कर दो अलग अलग डिवाइड कर दो इससे डिवाइड करेगा ये sec x हो जाएगा और इससे डिवाइड करेगा ये 2 upon 1 plus cos x हो जाएगा ये sec x का हो गया log sec x plus 9x माइनस 2 इसको रेशनलाइज कर देना हाफ एंगल लगा दो हाफ एंगल में आंसर दिया हाफ एंगल पे डाल दो इसे 2 कितना लिखा 2 cos square x by 2 ये sec square x by 2 1 upon 2 डायरेक्ट सर्विस वो आंसर बता दिया था मुझे कि कैसे करना है आंसर देखा करो ऑब्जेक्टिवली हाँ आंसर रास्ता बताता है सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन सर एक सर हाँ, एक सर 39 कर दे सॉरी 40 sin log x भाई यार भाई वर्ड कर दो चलो log x को t मान लो भाई लॉग से मानो बड़ा पानी पे बड़ा पानी से मल्टीप्लाई करके नहीं तो यार इसमें पुट कर लो log x को t माना x बराबर e की पावर t हो गया तो dx बराबर आ गया e की पावर t dt क्या डाल e की पावर t sin t dt सो महाराज e की पावर ax इसका फार्मूला नहीं बताया e की पावर ax sin bx हां सर तो हम करें क्या e की पावर x अपॉन e स्क्वायर b स्क्वायर और सर उत्तर है sin में हो जाएगा सर a sin bx प्लस कट सर sin का cos टू टाइम b cos bx बस माइनस आता है ठीक है sin का सर प्लस cos माइनस होता है बस खत्म बात लेकिन cos में आएगा तो प्लस हो जाएगा सर cos तो फिर तो sin थोड़ी माइनस होता है पहला तो प्लस ही था इसी फार्मूले को cos में लिखोगे तो क्या लिखोगे तो लिखोगे सर e की पावर x अपॉन e स्क्वायर b स्क्वायर a sin
bx plus b a cos bx plus b sin bx क्या होगा a cos bx plus b sin bx यस प्लस b sin b बस हो गया। और sin इंटीग्रेशन माइनस cos plus b क्वेश्चन नंबर सर 18 है इसे इधर करेंगे सर 73 e की पावर वाला फिर मिल गया तुम्हें हैं माइनस 73 में है cos b plus cos भी है तो फिर क्या करें अंडर रूट b sin sin भी है और भी लफड़ा है 1 माइनस sin x को क्या लिखोगे 1 minus sin x को cos x minus sin x का होल स्क्वायर x by 2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर उससे क्या लिखोगे नीचे वाले नीचे कट जाएगा सर ये तो ऊपर हैं वो तो cos का x by 2 बचेगा अगर डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला आ साइड में ऊपर चला जाएगा हाँ हाँ जी तो अंडर रूट ऊपर है तो जाएगा कौन सा फॉर्मूला बनेगा आप दूसरे में पता नहीं e की पावर x fx plus f of x बनेगा अच्छा यस दो टर्म वाला अच्छा अच्छा e की पावर x ऐसे देखो उसी को समझो दो टर्म में कन्वर्ट हाँ, है e की पावर x में जनरली ऐसा होता है या तो ये फार्मूला लगता है हाँ। नहीं तो वो एक डेरिवेटिव होगा एक फंक्शन होगा कोई लगेगा हमेशा और और सर 63 पर एक बार 63 डाइट कर दें इसको और डाइट में आ जाएगा ठीक है बस इसको उसमें बना लो यार किसमें साइन को साइन में कन्वर्ट करते हैं कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 1/√2 जैसे परफेक्ट स्क्वायर साइन कोसाइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं कोएफिशिएंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड अरे √a² + b² से हाँ तो डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो हां sin a cos b minus cos a sin b बस हो गया अच्छा sin a minus b समझ में आया अंडर रूट बाहर आ जाएगा बस हमेशा इसको sin कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वही अंडर रूट कम का हाँ। इसका 20% हो गया अपना 28 क्या कष्ट है भाई साहब स्क्वायर स्क्वायर खेल रहे हो नीचे वाले को टी मानो ऊपर वाला बन जाएगा ऊपर वाले को अपने आप बन गया एक बनेगा एक बन गया एक बन जाएगा दूसरा खुद बना देना एक तो रह जाएगा ना रह जाएगा उसको भी बना लेंगे ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन लग रहा है डबल क्वेश्चन इसका इंडिकेशन बनाना है ठीक है भाई तो नीचे वाला माइनस है नीचे वाले में माइनस है इसको करना है हमें सिटी मान ली तो इसको अगर हम t माने e की पावर x माइनस e की पावर x है ना? ऊपर वाला बन जाएगा एक रह जाएगा सर सही है अरे रुको तो बहुत जल्दी सही हो जाता है बहुत जल्दी खराब हो जाता है हाँ बोलो 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 सर सेकंड में एक वो हो जाएगा एक अलग कर देंगे उसे तो वही बन जाएगा एफ एक्स वाला हाँ e की पावर x और प्लस एफ एक्स वाला बन जाएगा। दो से ऐसे गुणा करो तो उसे भाग अलग अलग कर देंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को t माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx dt हो गया एक बन गया तुम्हारा ये और नीचे तो t है और एक बचा प्लस में हाँ प्लस वाला ही तो बचा प्लस वाला ही बचा
एक प्लस में बचा, उसकी हमें वैल्यू निकालना है प्लस वाले की। अरे अच्छा प्लस वाले की तो वैल्यू निकालना है, टी में जी। तो उसमें कैसे निकालोगे? देखो इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, ये टी स्क्वायर आएगा। जी सर। अब मैं इसका स्क्वायर ऐसे लिख दूं, हाँ, और -4 कर दूं, चलेगा? जी चलेगा। अरे यार चलेगा, चलेगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये बचा था अंडर रूट कितना, ये आ गई। जी सर। एक जो बचा था, जी सर उसकी आ गई। एक जो बचा था ना, उसकी वैल्यू क्या है? ये क्या माना हमने? ये टी स्क्वायर प्लस 4 हो गया। नीचे कितना है? टी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसे क्या माना? डी टी हो गया। ये dt हो गया। कैसे करोगे इसे? थोड़ा फंस गए यार, नंबर इसको यार। आदमी को टी स्क्वायर। जी था। इसका इंटीग्रेशन बनाना तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? या सर अंदर मैंने टी घात 4 करके अंदर चला जाएगा। वो तो चला जाएगा। हाँ बताओ। इसमें जैसे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 करना है, मुझे भी 2 करना है, तो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करके हो जाएगा। हाँ हाँ सर सही है। हाइपरबोलिक हाँ, आंसर भी हाइपरबोलिक में दिए, सही है। 10 हाइपरबोलिक, 10 हाइपरबोलिक। नहीं कॉट हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। यस सही, बिल्कुल सही। हाइपरबोलिक देखा ही नहीं, ऑप्शन में दे रखा है। सही सही। स्क्वायर लेकिन यार आंसर नहीं है। सर स्क्वायर में तो स्क्वायर से कर दीजिए। स्क्वायर में जाएगा, फिर वो चेंज होगा। हाँ सर। ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये, तो ये ओवरऑल हो जाएगा कॉट, हाँ, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसमें प्रॉपर्टी लगा और कॉट को कॉसिक में चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? कॉट हाइपरबोलिक 1 प्लस कॉसिक प्लस होती है। प्लस होता है, 1 प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर। प्लस होता है माइनस होता है। नहीं सर साइन माइनस और साइन वाला केवल चेंज होता है। शायद माइनस ही होता है। 1 प्लस cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x cos प्लस ही होती है। x प्लस और वैसे जनरली होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, जी सर। तो ये आ जाएगा प्लस ही होता है दोनों, तो ये आ जाएगा कॉट कॉसिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ना ना ना, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, या प्लस बनाएगा। नहीं प्लस बनाएगा, प्लस बनाएगा क्योंकि उल्टा होता है ना सर। नहीं उल्टा होता है, तो सर प्लस बनाएगा। प्लस बनाएगा। कहाँ से हाइपरबोलिक स्क्वायर? यहाँ पे ये प्लस ही होता है, ये 1 कॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस आएगा ऐसे, 1 माइनस कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा डी थीटा dx ना, और ये क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा, और ये कॉट में चला जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है इसका? सी डी आ रहा है, सी हैं? कोसेक स्क्वायर डी थीटा में आ जाएगा इसका, कॉट हाइपरबोलिक x हो जाएगा। ये आ जाएगा। और ये हाइपरबोलिक पढ़ेंगे आप, ये हाइपरबोलिक छोड़ देना, टेंशन मत। और बताओ बोलो। हाइपरबोलिक में भी सबसे तो कुछ होते हैं, कुछ सेम होते हैं। बीएससी पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 1 से बीएससी नहीं, इंटर वाला स्टैटिक डायनामिक्स। पहले फिजिक्स है पूरी पूरी। क्वेश्चन नंबर 174 कौन सा? 174 174। उसमें पिंडों की टक्कर है। संघर्ष। क्या कह रहा है? इफ LX है क्या है? यस सर LRX LRX मींस अच्छा वो मल्टीपल में जा रहा है हर टाइम,
देन log being represented r times, देन क्या पूछ रहा है इंटीग्रेशन x log x, अरे और log हो गए, कितने log हो गए? R times हाँ? R times नहीं वो तो r times होता है जब एक होता है, एक lx के साथ आ गया, फिर 2 आ गए, 3 आ गए, अरे नहीं समझे? स्क्वायर है ना उसका, आएगा नहीं, बाद में कॉपी में पूछो हमसे और बोलो। कोई डाउट नहीं सर। बाकी लोग अब इसमें आप 200 तक कर लीजिए, 100 का चलो तो ऐसा करो, इसकी कर लेना, कल मैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करूँगा, 1 घंटे पढ़ाऊँगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आधा घंटे डाउट दे दूँगा, ऐसा करेंगे। पहले इसके डाउट डिस्कस कर लें। पूरे टाइम नहीं करेंगे ना, हमने कहा 1 घंटे पहले हम पढ़ाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट ही करना है कल डिस्कस, है ना? 7 से 7:30 तक इसके डिस्कस कर लेंगे इंडिपेंडेंटली, बाकी लोग कर लेना, 2 दिन कर लेते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1-1 घंटे की क्लास कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आगे रनिंग पोजीशन में आ जाएगा, है ना? और इधर भी हो जाएगा। कल हमने आपको ब्रेक दे दिया है स्ट्रेट लाइन का, है ना? अभी दिया नहीं, बताएंगे, बता रहे हैं, अगर दिया है ब्रेक तो क्लियर कर दूंगा मैं शाम को, तो अगर ब्रेक दिया है तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन पूरा कवर कर लेना, जिससे कि आपको परसों वाली क्लास में पूरा कर लेना, है ना? और परसों उसके बाद हम आपको शुरू कर देंगे सर्कल, है ना? सर्कल टॉपिक उधर भी नया स्टार्ट हो जाएगा, इधर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। हाँ, इसके यूज करना है, स्ट्रेट लाइन यूज कर लेना, परसों हम डाउट दे देंगे स्ट्रेट लाइन के यूज के, सुन रहे हो? यूज के डाउट दे देंगे स्ट्रेट लाइन के आपको, ऑनलाइन सुन लो या जो बोल रहा हूँ वो करते रहो टाइमली। कल ब्रेक होगा तो परसों आप डाउट ले लेंगे, परसों आपका वाइंड अप कर देंगे स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट डे से हम क्या शुरू कर देंगे? सर्कल, है ना? सर्कल खत्म हो जाएगा, समझ लो स्ट्रेट लाइन का वो कोऑर्डिनेट खत्म हो गई, सर्कल के जितने का अप्रोचेज है वही सब कॉमन चलेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है? पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, जितना आगे बढ़ेंगे उतना टाइम कम लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम सर्कल में लगेगा, फिर पैराबोला में लगेगा, फिर एलिप्स में, उतना कम होता जाएगा सब। ठीक, क्या टारगेट है इस महीने में? कोऑर्डिनेट खत्म करना एट एनी कॉस्ट, खत्म हो गई। इस महीने में वेक्टर और 3D खत्म करना, हो गई खत्म। मई में 15 मई तक यानी 30 मई तक पूरा तमाशा खत्म कर देना, जितना पहले वाले बैच में है, निपटा दिया। हाँ, बीएससी का कोर्स उड़ा देंगे सब कुछ मई में, और जून में आराम से हम आ जाएंगे 125 वाले, है ना? रगड़ा रगड़ी से मिल जाएगी। पेपर डिस्कस, पूरा पेपर होगा, और पूरा पीसीएस का पेपर डिस्कस करेंगे, अनसॉल्व करवा देंगे, एक पेपर देंगे अनसॉल्व डिस्कस, पूरा अनसॉल्व चलेंगे, है ना? अनसॉल्व पेपर चलेंगे आपके फुल सिलेबस वाले, करके आओ पूछो, करके आओ पूछो, टेस्ट पूछो, ये तमाशा पूरा 2-3 महीने चलेगा, तब तक हो सकता है पेपर भी हो जाए। सर तुम जब 125 क्वेश्चन में 100 से ऊपर भागने लगोगे हमारे टेस्ट में, तो समझ लो सबका सिलेक्शन हो गया। 125 में 100 प्लस करने लगे 2 घंटे में, तो आप सेलेक्ट हो गए।